हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ने पहले से ही लिख रखा है। यहाँ कक्षा 8 के गणित विषय का अध्याय 1 परिमेय संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो सब पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक से ही शुरू होकर अनंत तक जाता है। 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 से यहाँ पर डॉट 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 करके अनंत तक गई हुई है और वहां जितना भी जाएगा लाखों करोड़ों अरबों जाएगा, उधर कभी अंत होने वाला नहीं है। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, जो 1 से शुरू होगा। और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, मतलब 1 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो चलिए एक रेखा बनाते हैं। इस तरह रेखा बना लिए और इस तरह एक लाइन खींचने के बाद हमने सबको अलग अलग दिशा बना दिए। ये इस दिशा की ओर जाएगा और ये इस दिशा की ओर जाएगा। तो 0 से शुरू होकर, अगर 0 से शुरू होकर ये अनंत तक इधर जाते ही रहेगा तो क्या कहलाएगा? ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। लेकिन 0 के जगह अगर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा उसको क्या कहते हैं? क्या? प्राकृतिक संख्या। यहाँ से प्राकृतिक संख्या होगा और 0 से शुरू होगा तो पूर्ण संख्या। लेकिन हमें पता है ये लाइन जो खींची हुई है यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे 0 होता है और ये 0 के बाद ठीक दाएं तरफ अगर इधर आएंगे तो यह धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। और ठीक 0 से बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। प्राकृतिक संख्या यानी कि इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अपूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी समझते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो सभी ऋणात्मक संख्या तथा सभी पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या भी शामिल होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या को लेकर के चलेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। तो 0 से शुरू होगा तो प्राकृतिक संख्या को भी लेके जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर होगा पूर्णांक का मतलब यानी कि ये 0 है, 0 से लेकर के इधर भी है और इधर भी। तो इसको और इसको दोनों तरफ को लेकर के मतलब सबका संग्रह को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स, यानी कि क्या कहेगा? पूर्णांक। ठीक है, चलिए आप समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में भी लिख सकते हैं और पूर्णांक हो, और वह क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसी संख्या को क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q यानी कि अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो अगर अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मान लो 10 बटा 5 हो गया तो इसको आराम से लिख सकते हैं 5 1 5 5 दूना 2, इसको सरल करेंगे तो 2 बटा 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं? 1 भी एक परिमेय संख्या है। और अगर मान लो यहाँ पर 2 बटा नीचे 0 हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर 2 होगा तो 2 को भाग देंगे 0 से भाग देंगे 2 को, तो शून्य दूना करेंगे 2 शून्य शून्य ही होगा। यहाँ पर फिर 0, यहाँ 2 से भाग देंगे तो शून्य नहीं होगा, यहाँ फिर 2 आएगा, फिर शून्य आएगा, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? तो चलिए और एक बार, अगर ऊपर में 0 होगा तो क्या होगा इसे भी हम देख लेते हैं। अगर मान लो ऊपर में 0 है नीचे में 2 है, ठीक है, ऊपर में 0 है नीचे में 2 है, तो इसको भाग देंगे तो कैसा? ये 0 और यहाँ 2, तो 2 शून्य शून्य तुरंत हो जाएगा, यानी कि 0 0 कट गया। इसीलिए 0 को भी हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कह सकते हैं। समझ में आया? तो 0 को भी हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न वाली 1.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन को अभी हल करेंगे। और ध्यान दीजिएगा सब कोई। -4 बटा 5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो, यानी कि 30 हो और 45 हो। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले हल, तो ए नंबर दिया हुआ है 30, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको माइनस, अगर मान लो यहाँ 30 दिया हुआ है तो 30 लिख देंगे ए में। ठीक है, और यहाँ पर -4 बटा 5
और यहाँ पर गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? देखो हर 30 होना चाहिए, हर का मतलब नीचे होता है, तो 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे तो ये हर में 30 आना चाहिए। 5 छके 30 होगा, यानी कि 6 और 6, मतलब ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6 चौके 24 माइनस 24 आएगा बटा 6 5 30, नीचे में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कि 24 बटा 30। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या, तो कौन सी परिमेय संख्या? -4/5 को 6 से गुणा करने पर हर 30 प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होती है। समझ में आया? तो चलिए अभी पहला क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे? बी नंबर बनाएंगे। बी नंबर क्या बोला है? -45 निकला है, -45। इसका नीचे यानी कि हर में -45 होना चाहिए, तो इसको भी हल करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे -4/5 लिख लिए, और यहाँ पर क्या करेंगे? -4/5 में, ठीक है, गुना करेंगे। तो कितना से गुना करेंगे कि -45 होना चाहिए हर, ठीक है, हर यानी कि 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे तो 45, 9 आएगा, तो -9 से अगर गुना करेंगे -9, तो -9 गुना -9 बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 चौके 36 बटा 9 बचे 45, -45 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि -4/5 को 9 से गुणा करने पर हर कितना प्राप्त होगा? -45 प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग को समझ में आ गया, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लीजिए